जब आप परेशान होते हैं, जज्बात, खुशी, गम चूँकि अदल बदल के आते हैं, इनका आपस में आने का एक डिफरेंस है। जिस तरह कभी रात आती है तो फिर रात के गुज़रने के बाद हमें दिन देखना पड़ता है, दिन गुज़रते हैं तो रात आती है। इसी तरह ये दो अहम जज्बात हैं कि कभी खुशी कभी गम आते हैं, और ये एक हिकमत के तहत आते हैं। ये आपको गिराने के लिए नहीं आते कि अब आप खुश हैं, आप उड़ रहे हैं, आप आसमानों की तरफ परवाज़ कर रहे हैं और एकदम से कोई तकलीफ़ आ गई, एकदम से आपको पता चला कि फ़लाँ शख्स से आपकी जुदाई हो गई है, और आप कहें कि ये कौन सा मामला है कि हम ज़िंदगी में जब खुश होते हैं तो हमें तकलीफ़ दे दी जाती है। वो ज़िंदगी का जो हम मज़ा ले रहे होते हैं वो मज़ा गंवा दिया जाता है। ये गम क्यों आते हैं? तो ये दो अहम जज्बात है, दोनों ही अहम है, दोनों का आना लाज़मी है। अब ये गम की अलामत होती है, जब गम इंसान को आता है तो इंसान के जज्बात या इंसान की लाइफ उसे इस बात के लिए इजाज़त नहीं दे रही होती कि वो अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रहे। उसका ये काम होता है कि तकलीफ़ के अंदर वो अपना एक दायरा कार बना लेता है, अपना एक जोन क्रिएट करता है जिसमें बैठ के वो पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहा होता है। वो अपनी सोचों में गुम होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, कब हालात बदलेंगे। वो ख्वाब जो उसने देखे होते हैं वो ख्वाब याद आ रहे होते हैं, जो उसके पेरेंट्स के ख्वाब होते हैं वो ख्वाब याद आ रहे होते हैं। वो सारा एक लाइफ स्टाइल जो हमने देखा था, जिसके हमने ख्वाब देखे कि हमारे पास ये चीज़ें होंगी, हम सीना चौड़ा करके चलेंगे, वो उन सारी की सारी फ़िक्रों को लेके उस जोन के अंदर बैठा होता, मैं तो तकलीफ़ में हूँ, कैसे निकलूँगा। और उस तकलीफ़ के अंदर जब इंसान घिरा हुआ होता है, उस तकलीफ़ के अंदर आया हुआ होता है, वो किसी से हंसता खेलता नहीं है, वो किसी के पास जाके बैठना पसंद नहीं करता। जब चार लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ये वहाँ से फ़ौरन लीव हो जाता है और जाके कहीं और बैठ जाता है अकेला। वो आसमान की तरफ तक रहा होता है, रात के सितारों की तरफ कि या अल्लाह कब हालात बदलेंगे, कब हमने वो सोचा था कि हमारा ज़िंदगी का लाइफस्टाइल ऐसा होगा, कब वो लाइफस्टाइल आएगा। वो सारा सोच रहा होता है। उसे ये रौनकें फिर पसंद नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उस दिल के अंदर उन गमों ने एक ऐसा गैप पैदा किया हुआ होता है जो गैप लोगों की बातें नहीं भर सकती होती, जो लोगों के कहे नहीं भर सकते। उनके लिए वो आदमी सोचों की तरफ पड़ा होता है कि कैसे इनसे निकला जाएगा। और दोस्तों का इस मामलात में, रिश्तेदारों का इन मामलात में ये काम होता है कि वो एक फ़तवा तैयार करते हैं जिन पे सारे रिश्तेदारों के, जिनमें सारे दोस्तों के साइन होते हैं। हमसे लड़ पड़ा ये, हमसे खफा है, हमसे झगड़ पड़ा, पढ़ लिख गया, इसने ये कर लिया है, ये इसने ये हासिल कर लिया, उसने वो कर लिया, इसमें अकड़ आ गई। वो फतवे की सारी एक पूरा पेज बना के आपके मुँह पे थोप दिया जाता है। तुसी खफा हो, अकड़ आ गई तुम्हें। लेकिन शायर कहते हैं खफा नहीं हूँ, परेशान हूँ मैं, मुझे मनाओ नहीं, मेरा मसला समझो। इनको लगता है मैं इनसे खफा हूँ, इस वजह से बात नहीं कर रहा, मैं तो परेशानी की वजह से इनसे बात नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं करता बात करने को। और ये है कि मुझे ऊपर से फतवा दे रहे हैं कि तुम में अकड़ आ गई, खफा हो, तुम्हारे पास पैसे आ गए, तुम इस वजह से हमसे दूर हो। तो यार मैं तो परेशान हूँ। तो ये दो अहम जज्बात आते हैं। एक, खुशी जब आती है तो सारे आपके पास होते हैं, सारे आपसे मांग रहे होते हैं, मुझे ये गिफ्ट दो, तुम्हारी ये तनख्वाह आएगी, मुझे ये गिफ्ट दो, जब इतने पैसे आएंगे ये गिफ्ट करना, ये हम अपने हैं। वो खाला जिसने कभी मुंह नहीं लगाया वो भी आके बेटा बेटा कहती है, वो भी आगे कहती है मेरे बड़े पुत्र ने, मेरा भी पुत्र है लेकिन मेरा ए पुत्र बड़ा सही। और लेकिन जब गम आता है फिर दोस्तों के फतवे पूरे पेज के ऊपर आपके मुंह के साथ चिमटाए होती हैं, रिश्तेदारों की फतवे आपके दरवाजे के आगे लगे होते हैं, इसमें अकड़ आ गई, इसमें ये हो गया, ये डूब गया, इसने हमें छोड़ दिया, इसने ये किया। हालांकि ये गम में है, छोड़ा आपने है, आपको चाहिए था इसका हाल पूछते, इसकी परेशानी में आके इसकी मदद करते, लेकिन आपने फतवे लगाए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप इस बात से परेशान ना हों कि आपको गम है। आप समंदर में चलते हुए बहरी बेड़े पर वज़न नहीं रखेंगे तो वो इम्बैलेंस होके वो इस तरह डगमगा के उल्टेगा, जब उल्टेगा तो डूबेगा। उसका बैलेंस करने के लिए, ताकि वो उस पानी के, उस दरिया में, उस समंदर में तैरता रहे, उस पर बोझ डालना पड़ता। आप पे गम बोझ आपको बैलेंस करने के, क्योंकि मुसलसल खुशी मिलती जाएगी तब भी आप तबाही की तरफ चलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
अकड़ आएगी, आपका शऊर लाशऊर में बदलेगा। मुसलसल गम में रहेंगे तो ये आपको डिप्रेशन में इस तरह मुब्तला करेगा कि आपकी ज़िंदगी चंद लम्हों में ख़त्म हो जाएगी। इस तरह बैलेंस करते हैं आपकी लाइफ को, कभी खुशी दे रहे होते हैं और कभी गम दे रहे होते हैं, ताकि आप बैलेंस में रहें और आप अच्छा सोचने के काबिल भी रहें, क्रिएटिविटी के काबिल भी रहें, आप परेशान ना हो।